Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is physiological role and deficiency symptoms of nitrogen and calcium. मिनरल न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम दो न्यूट्रिएंट्स या दो मिनरल एलिमेंट्स नाइट्रोजन और कैल्शियम के फिजियोलॉजिकल रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन। सॉइल में जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है वो होता है नाइट्रेट। मीन्स सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये नाइट्रेट आइंस की फॉर्म में मौजूद होता है या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में होता है। तो प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन, वो फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, बल्कि वो उसको नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेते हैं, अमोनिया साल्ट्स की फॉर्म में लेते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ताकि प्लांट्स जो हैं वो इन नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब कर सकें। अब जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फैमिली लिग्यूमिनेजी के जो मेंबर्स हैं, जिसमें ये फलीदार मटर वगैरह हैं, पी है, बीन है, तो इनमें क्या होता है, दीज आर द होस्ट ऑफ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। तो ये प्लांट्स जो हैं दीज आर होस्ट ऑफ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, कि इनकी रूट्स के साथ बैक्टीरिया जो हैं एसोसिएशन बनाते हैं, जिसे रूट नोड्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो इन लिग्यूमिनोजी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स के साथ रूट नोड्यूल्स होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और इन रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका क्या काम होता है कि ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। जो भी नाइट्रोजन उनको सॉइल एयर से मिलती है उसको फिक्स करते हैं या कन्वर्ट करते हैं किस में, अमाइनो एसिड में। ठीक है, और ये फिर अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स जो है इनको लेते हैं। मींस नाइट्रोजन जो है ये फ्री फॉर्म में प्लांट्स नहीं ले सकते, इनको नाइट्राइट्स चाहिए, नाइट्रेट्स चाहिए, अमोनियम साल्ट्स चाहिए। तो इसकी कन्वर्जन कौन करता है, सॉइल में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या सॉइल में जो एयर है वहाँ से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स में। फिर प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के ज़रिए इन नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमाइनो एसिड्स को अब्जॉर्ब करते हैं। अब आपसे अभी मैंने कहा कि रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं। ये देखिए, आप ये रूट देख रहे हैं, रूट्स के ऊपर इस तरह से ये नोड्यूल्स बनते हैं और इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि कन्वर्जन करते हैं नाइट्रोजन की इनटू अमोनियम साल्ट्स। फिजियोलॉजिकल रोल, प्लांट्स में क्या फिजियोलॉजिकल रोल होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का ये कंपोनेंट है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं, ये प्रोटीन्स बनती हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, और अमाइनो एसिड का अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये प्रोटीन में ये छोटे छोटे से ये आपको जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, अगर आप इसका एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसमें ये NH2 अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये N नाइट्रोजन है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन का कंपोनेंट है, और इसी तरह से हमने कहा कि ये क्या है, ये अमाइनो एसिड का कंपोनेंट है और न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वो किससे बनता है, DNA बनता है अपने न्यूक्लियोटाइड से। उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, तो ये एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये जो हैं, इनमें अगर आप देखें तो इनके स्ट्रक्चर में भी आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा है। एडिनिन में भी है, गुआनिन में भी है, साइटोसिन में भी है, थायमिन में भी है। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन का कंपोनेंट है नाइट्रोजन के। प्रोटीन्स में भी देखें तो नाइट्रोजन मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी नाइट्रोजन मौजूद है। DNA या RNA न्यूक्लिक एसिड्स में आ जाते हैं। उसके अलावा इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का अगर हम फार्मूला देखें, ये देखें, ये क्लोरोफिल का फार्मूला है। तो क्लोरोफिल के फार्मूला में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये देखें, ये आपको ये मैग्नीशियम के गिर्द जो हैं ये आपको 4 नाइट्रोजन नज़र आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी मौजूद हैं। उसके अलावा इट प्रमोट सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, सेल की एनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को भी ये बढ़ाते हैं प्लांट्स में।
तो ये तो इनके फिजियोलॉजिकल रोल्स थे। अगर इनमें हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें कि एक प्लांट है और उसको प्रॉपर जो है सॉइल से नाइट्रोजन जो नहीं मिल रहा नाइट्रेट्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में उसको नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में उस प्लांट में कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स नज़र आएंगे। जैसे अभी हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो है वो क्लोरोफिल का हिस्सा है। अब जब नाइट्रोजन ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होगी। जब क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो क्लोरोफिल प्लांट में या पूरी प्लांट की लीव स्टेम में जो है ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है या प्लांट्स जो हमें ग्रीन नज़र आते हैं ये क्लोरोफिल की वजह से आते हैं। अब जब नाइट्रोजन के ना होने की वजह से क्लोरोफिल ही नहीं बनेगा तो प्लांट्स क्या होंगे, उनमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी और वो क्लोरोसिस शो करेंगे, येलोइंग ऑफ लीव्स या क्लोरोसिस शो करेंगे ड्यू टू द डेथ ऑफ क्लोरोफिल या ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। फिर जब वो येलो हो जाएंगे उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएंगे और ये जो इफ़ेक्ट है इट अपीयर्स फर्स्ट इन द ओल्डर लीव्स। जो बड़े पत्ते होंगे या ओल्ड होंगे लीव्स उनमें पहले ये इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो फर्स्ट इसमें ये येलोइंग ऑफ लीव्स या क्लोरोसिस है ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट इसमें जो सिम्टम है वो है एंथोसायानिन फॉर्मेशन। एंथोसायानिन फॉर्मेशन, एंथोसायानिन भी पिगमेंट होता है अदर देन ग्रीन पिगमेंट। तो कुछ स्पीशीज़ जैसे कि टोमेटो है उसमें देखा जाता है कि जब नाइट्रोजन उसको सप्लाई नहीं हो रहा होता तो उसके जो लीव्स हैं वो टर्न हो जाते हैं इनटू पर्पल या रेडिश। मींस उसमें उनके लीव्स में एंथोसाइनिन की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो डी कलर्ड हो जाते हैं। उनमें ग्रीन कलर की जगह पर्पल या रेडिश जो है वो शेड नज़र आता है। यहाँ पर आप देखें तो ये लीफ जो है ये इसमें दिखाया गया क्लोरोसिस जब होती है वो इस तरह से येलो हो जाते हैं। क्लोरोसिस मींस लॉस ऑफ क्लोरोफिल जिसकी वजह से पत्ते जो हैं वो येलो हो जाते हैं। और पर्पल वेन फॉर्मेशन जैसे हमने कहा कि टोमेटो में उसके जो लीव्स हैं उनमें पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसायानिन। चेंज इन न्यूट्रिएंट्स कंटेंट्स, द स्टार्च कंटेंट्स आर इंक्रीज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी बट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोटीन कंटेंट। अब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में स्टार्च कंटेंट्स तो इंक्रीज़ हो जाएंगे लेकिन प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बात की कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है। मीन्स जब नाइट्रोजन ही नहीं है तो अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे और अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगी। तो उन प्लांट्स में जिनको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा उनमें प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा जबकि स्टार्च कंटेंट उनमें बढ़ जाएगा। उनके वुडी स्टेम्स में भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो अकोमुलेट हो जाएगा एंड कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो मौजूद हैं लेकिन अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे। देयरफॉर द प्लांट ग्रोथ रिमेन स्टंटेड, जिसकी वजह से प्लांट की जो है ग्रोथ वो प्रॉपर नहीं होगी, हाइट में वो छोटा रह जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लो रेट ऑफ रेस्पायरेशन। जैसे हमने अभी बात की कि नाइट्रोजन जो है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन को इंक्रीज़ करता है। तो जब नाइट्रोजन नहीं होगा रेस्पायरेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। एंड और ये किस वजह से है कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो एंजाइम्स तो प्रोटीन इन नेचर होते हैं ना। आपको पता होगा कि जो भी एंजाइम्स हैं दीज आर प्रोटीन इन नेचर। और हमने कहा कि जब नाइट्रोजन नहीं है तो अमाइनो एसिड नहीं बनते, अमाइनो एसिड नहीं बनते तो प्रोटीन्स नहीं बनती, और प्रोटीन्स नहीं है तो मीन्स एंजाइम्स नहीं है। जब एंजाइम्स ही नहीं होंगे रेस्पायरेशन के तो रेस्पायरेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, दस रेस्पायरेशन स्लोज डाउन इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा उनमें रेस्पायरेशन का रेट भी कम हो जाएगा क्योंकि उनमें एंजाइम्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज डोरमेंसी ऑफ लेटरल बर्ड्स। अब लेटरल बर्ड्स को ये क्या करेंगे, डोरमेंट कर देंगे। लेटरल बर्ड्स क्या होती हैं कि आप यहाँ पर देखें कि जो प्लांट की बिल्कुल टिप पे जो बर्ड होती है वो टर्मिनल बर्ड या फिर एपिकल बर्ड कहलाती है, और बाकी जो उसकी बाकी लीव्स की एक्सिल्स में जो ये बर्ड्स पाई जाती हैं ये लेटरल बर्ड्स कहलाती हैं। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि लेटरल बर्ड्स जो हैं वो डोरमेंट हो जाती हैं, ये डोरमेंसी में चली जाएंगी और ये ग्रो करके ब्रांचेस नहीं बना पाएंगी। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स, सीड्स और फ्रूट्स पे क्या इफेक्ट है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का कि फ्लावर फॉर्मेशन इज़ डिलेड और सप्रेस्ड, कि फ्लावर की फॉर्मेशन या तो डिले हो जाएगी या फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर फ्लावर्स बन भी जाते हैं तो फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स नहीं बनेंगे। फ्रूट्स अगर बनते हैं तो स्मॉल साइज्ड होंगे, वीक होंगे और ये फॉल ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट स्टंटिंग। स्टंटिंग मीन्स
शॉर्ट हाइटेड, कि हाइट में ये कम रह जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर प्लांट की डेवलपमेंट नहीं हो रही ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या है कि दूसरी बात कि नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। हमने इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स में बात की कि सेल डिवीजन के लिए भी ज़रूरी है नाइट्रोजन। तो जब सेल डिवीजन नहीं होगी, सेल एनलार्ज नहीं होंगे, तो उनमें जो हाइट है वो कम रह जाएगी, शॉर्टर देन यूजुअल। नॉर्मल हाइट से ये कम होंगे हाइट में, और लीव्स भी इनमें स्मॉल साइज़ के होंगे। मैच्योरिटी ऑफ प्लांट में आल्सो बी डिलेड, और ऐसा प्लांट जो है वो मैच्योर भी नहीं हो पाएगा जिसमें नाइट्रोजन जो है उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा। उसके अलावा ओल्डर टिश्यू अफेक्टेड फर्स्ट। When there is a nitrogen shortage in the plant, nitrogen containing compounds in the older tissue break down. अब जब प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है तो उसके जो ओल्डर पार्ट्स हैं जो ओल्डर टिश्यूज़ हैं उनमें जो स्टोर हुआ है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंपाउंड्स उसमें मौजूद हैं, वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे और वो बाकी पार्ट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करना शुरू कर देंगे, यंग लीव्स को करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो ओल्डर प्लांट्स हैं वो फर्स्ट इफ़ेक्ट होंगे और उनमें जो इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे कि उनकी जो टिप्स हैं या मार्जिन्स हैं उन पे क्लोरोटिक अपीयरेंस हो जाएगी। मींस उनकी लीव्स की टिप्स हैं या मार्जिन्स हैं तो वहाँ पर क्लोरोसिस होना शुरू हो जाएगी, लॉस ऑफ क्लोरोफिल या येलो वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोटीन लॉस। मैनी क्रॉप्स हैव लेस विजिबल नाइट्रोजन deficiency symptoms. These are low protein content and less plum seeds. Such symptoms does not become obvious until after harvest. और कुछ जो क्रॉप्स हैं उनमें देखा गया है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स तो नज़र नहीं आते, लेकिन उनमें जो उनकी पैदावार होती है, ग्रेन्स होते हैं या उनमें जो सीड्स बनते हैं तो उनमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम होता है। मींस उनमें सिम्टम्स पहले नज़र नहीं आते लेकिन उसका इफ़ेक्ट इस तरह से शो होता है कि उनमें प्रोटीन कंटेंट ग़िज़ाइयत के हवाले से कम होता है। नेक्स्ट इज़ एक्सेस सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। एक तरफ तो हमने पढ़ा कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स कि अगर प्लांट को सप्लाई प्रॉपर नहीं है, नाइट्रोजन कम मिल रहा है या सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है सॉइल में तो क्या होगा। एक्सेस सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन काजेज एबंडेंट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड पुअर फ्लावरिंग। ऐसी सूरत में प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ तो करेगा, हाइट उसकी ज़्यादा होगी, वो लेटरल ग्रोथ भी ज़्यादा करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ शो करेगा, लेकिन जो उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी या उसमें जो फ्लावरिंग होगी वो कम होगी। द इंसेक्ट्स एंड पैथोजन अटैक ऑन प्लांट। ऐसे प्लांट्स पे इंसेक्ट्स पैथोजन्स का अटैक हो सकता है। इनकी स्टेम वीक होंगी, बहुत नाजुक सी होंगी, टेंडर स्टेम्स होंगी, और जो लीव्स होंगे इनके सकुलेंट होंगे और डार्क ग्रीन होंगे, कि थिक से लीव्स होंगे सकुलेंट लीव्स और डार्क ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। एक्सेस नाइट्रोजन इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज़ लाइक स्क्लेरेनकाइमा। उसके अलावा एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो उसकी डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है कि उसमें जो मैकेनिकल टिश्यूज़ स्क्लेरेनकाइमा है उसकी डेवलपमेंट को ये इनहिबिट करेगा नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट हमने पढ़ना है वो है कैल्शियम। कैल्शियम इज़ एब्जॉर्ब्ड एज कैल्शियम आइंस। अब प्लांट में ये कैल्शियम आइंस की फॉर्म में चाहिए होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सॉइल बट देयर एसिडिक सॉइल्स आर डेफिशिएंट ऑफ कैल्शियम। वैसे तकरीबन सॉइल्स में कैल्शियम जो है वो मौजूद होता है एडिक्वेट क्वांटिटी में, लेकिन कुछ एसिडिक सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनमें कैल्शियम जो है वो कम होता है। अब प्लांट्स में क्या रोल्स हैं, इनके फिजियोलॉजिकल रोल्स के हवाले से बात करें, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल प्लांट्स and it is rich in the older tissues. Calcium is deposited in the cell wall in the form of calcium pectate. Calcium pectate forms middle lamella. Cell wall remains weak without this compound. अब कैल्शियम जो है इसका जो एक अहम रोल है वो ये है कि ये सेल की जो मिडल लेमिला होती है, दो सेल्स की जो दो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी प्राइमरी वॉल्स के दरमियान में जो मिडल लेमिला होती है वहाँ पर ये कैल्शियम पैक्टेट को डिपॉजिट करते हैं। ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं इस तरह से कि ये एक सेल, ये दूसरा, तीसरा, इनके दरमियान जो मिडल लेमिला है इस मिडल लेमिला में कैल्शियम पैक्टेट जो है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, और अगर ये कैल्शियम जो है ना हो, प्लांट्स को अवेलेबल ना हो तो उनके सेल वॉल जो है वो वीक हो जाती है क्योंकि उसमें कैल्शियम पैक्टेट मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कंसनट्रेट्स अराउंड द क्रोमोसोम्स, इट प्लेज रोल इन बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन।
उसके अलावा क्रोमोसोम्स में जो स्ट्रक्चर के वाले से बात करें तो उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होती है, और ये मिलके फिर डीएनए बनाते हैं, डीएनए और प्रोटीन। इस तरह से हम ये देखते हैं कि डीएनए और प्रोटीन मिलके जब क्रोमोसोम बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं कि जब इनकी फाइनल इस तरह की असेंबली होती है तो उसमें कैल्शियम जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के आपस में मिलने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि वो क्रोमोसोम की फॉर्म में असेंबल हो सके। कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए ये ज़रूरी है। सेल डिवीजन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब सेल डिवाइड हो रहा होता है माइटोसिस के दौरान, तो उसमें कैल्शियम के आप देख रहे हैं कि मौजूदगी ज़रूरी है फॉर कंप्लीटिंग दिस सेल डिवीजन। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स, इट प्रमोट्स द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा ये रूट हेयर्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी के लिए भी ये ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटी के लिए आप ये देख सकते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है, और इसमें ये कैल्विन साइकिल वगैरह, कैम साइकिल वगैरह जो भी ये साइकिल होते हैं उसमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम की मौजूदगी ज़रूरी है क्लोरोप्लास्ट की एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखने के लिए। And next is it promotes the movement and utilization of carbohydrates and amino acids in the plant. प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर सप्लाई के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कैल्शियम हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स लाइक ऑक्जेलिक एसिड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। उसके अलावा ये एसिड जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है या कोई एसिड है, उसको न्यूट्रल करने के लिए भी ज़रूरी है प्लांट के अंदर, चाहे वो एसिड मौजूद हो या प्लांट के बाहर उसकी एनवायरनमेंट में रूट के साथ मौजूद हो, तो उसको कैल्शियम आयन क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समटाइम्स क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। उसके अलावा प्लांट्स में कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में या कैल्शियम ऑक्सलेट भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर प्लांट को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा तो उस सूरत में उसमें क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। फर्स्ट है इसमें क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोटिक पैचेस नज़र आते हैं नियर द लीफ मार्जिन इन यंग लीव्स एंड द यंग लीव्स बिकम डीफॉर्म्ड। एक तो लीव्स जो हैं वो क्लोरोटिक हो जाते हैं, इस तरह से येलोइश उस पर स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि वो डीफॉर्म हो जाते हैं, कि उनकी जो शेप है वो नॉर्मल नहीं होती, डीफॉर्म हो जाते हैं, बिगड़ जाती है उनकी शेप। इफ़ेक्ट्स ऑन रूट एंड शूट टिप्स। Calcium deficiency causes rapid disintegration of the growing tips of roots and shoots in many plants. बहुत सारे प्लांट्स में ये क्या करते हैं, इस तरह से आप देखें कि ये शूट की टिप दिखाई गई है। अगर कैल्शियम मौजूद नहीं है, प्लांट को कैल्शियम नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में ये आप देखें कि ये ग्रीन नहीं है टिप, बल्कि ये ब्लैक होना शुरू हो गई है, तो जिसे कहते हैं कि शूट टिप डिसइंटीग्रेशन। तो शूट की टिप और रूट की टिप जो है वो इस तरह से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन सीड फॉर्मेशन। इट्स डेफिशिएंसी इनहिबिट्स सीड फॉर्मेशन। अगर कैल्शियम नहीं है तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होती। इफेक्ट्स ऑन सेल वॉल। कैल्शियम स्ट्रेंथन्स द सेल वॉल्स। कैल्शियम जो है सेल वॉल्स के दरमियान, जैसे हमने कहा कि ये मिडल लेमिला में कैल्शियम पैक्टेट को डिपॉजिट करता है, तो ये जब कैल्शियम नहीं होगा तो सेल वॉल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगी या वो स्पोर्टिंग नहीं होंगी। इफेक्ट ऑन वेस्कुलर सिस्टम। The vascular system of the plant starts to collapse. It reduces the uptake of all the major elements. The symptoms show up first at the growing tips of both the shoots and the roots. और ये इसका वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें जाइलम है, फ्लोएम है, वो भी कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अपटेक ऑफ बाकी जो एलिमेंट्स की जो अपटेक है वो भी कम हो जाती है। अभी हमने बात की कि रूट्स पे इसके जो है ग्रोथ जो है वो कम होगी और ये स्टंटेड हो जाएंगे, तो इस तरह से ये स्टंटेड रूट्स जो है नज़र आते हैं। नेक्स्ट भी इसका हम देखते हैं कि इसमें जिक्र आएगा। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम इज़ अ इमोबाइल एलिमेंट, कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मूवेबल नहीं है। इट मीन्स दैट when there is a deficiency plant cannot translocate calcium from the older leaves to the younger leaves। कि अगर ये प्लांट को रूट्स के ज़रिए मज़ीद कैल्शियम नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं होता कि ये जिन पार्ट्स में मौजूद है ओल्डर लीव्स में, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो के यंग लीव्स में पहुँचे। ये इस तरह से मोबिलिटी शो नहीं करता।
तो जैसे हमने नाइट्रोजन का कहा था कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोबिलिटी शो करता है, ओल्डर लीव्स से वो यंग लीव्स में चला जाता है, जबकि कैल्शियम इमोबाइल है। न्यू ग्रोथ एट द लीफ टिप्स एंड मार्जिन्स बिगिन टू विदर एंड डाई, द न्यू लीव्स आर ऑफन डिफॉर्म्ड। इसी वजह से जो न्यू लीव्स होते हैं, ओल्डर लीव्स को तो कैल्शियम मिला, जो न्यू लीव्स ग्रो हो रहे हैं और प्लांट को अब कैल्शियम नहीं मिल रहा, तो उस सूरत में न्यू लीव्स की जो टिप्स हैं या मार्जिन्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाएंगी और न्यू लीव्स जो हैं वो डीफॉर्म हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी। इफेक्ट्स ऑन रूट्स। The most serious effect of calcium deficiency occurs in the roots. Calcium is involved in root extension. कैल्शियम का ये रोल है कि वो रूट की डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है, उसको एक्सटेंड करता है। कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर द सेक्रीशन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूसिलेज अराउंड द रूट कैप्स। उसके अलावा रूट की कैप्स के गिर्द ये म्यूसिलेज प्रोटेक्टिव सेक्रीशन करता है। म्यूसिलेज एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो इसकी रूट कैप को प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू द स्टिकी नेचर ऑफ म्यूसिलेज। और उसके अलावा रूट डिजीज़ काजिंग फंजाई लाइक पाइथियम कैन अटैक सच रूट्स। रूट्स ऑफन बिकम स्टंटेड विदाउट एनफ कैल्शियम। जब कैल्शियम नहीं होगा तो उन रूट कैप्स के इर्द गिर्द म्यूसिलेज वगैरह नहीं होगा, और फिर ऐसे जो रूट्स होंगे उन पे इजीली जो रूट अटैकिंग फंजाई हैं, जैसे कि पाइथियम है, ये रूट्स पे अटैक करती है फंजाई, तो वो उनकी रूट्स पे अटैक करेंगी और रूट डिसीज़ काज करेंगी। दे आर डिसकलर्ड, ऐसे रूट्स जो हैं वो डिसकलरेशन हो जाएगी, उनमें कलर जो है उनमें प्रॉपर जो उनका होता है वो नहीं होगा। दे बिगन टू लीक द सॉल्यूट्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। उसके अलावा उनमें जो सॉल्यूट्स मौजूद हैं उनकी लीकिंग हो जाएगी कि वो रूट्स में से लीक आउट होना शुरू हो जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन द थिन स्पिंडली रूट सिस्टम, जिसकी वजह से इनके जो रूट्स हैं वो थिन हो जाएंगे, स्पिंडल शेप्ड हो जाएंगे, और इसी तरह से इट ऑफन बिकम्स अ स्लाइमी ब्राउन और ब्लैक, स्पेशली एट द रूट टिप्स। रूट टिप्स वाले जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक या ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। देयर इज़ लैकिंग ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग रूट्स, और नए जो रूट्स हैं वो नहीं ग्रो करेंगे। नाउ एनी ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कैन अपीयर, क्योंकि अब रूट्स ही प्रॉपरली जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे। अब जब रूट्स ही उनकी डेवलपमेंट ही सही नहीं हो रही तो रूट्स ने ही बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब करना है, तो वो बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन को भी कम करेंगे या नहीं सही तरीके से करेंगे, तो ऐसा प्लांट जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट शो नहीं करेगा। रूट्स आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरह से स्टंटेड रूट्स जो हैं ये हो जाते हैं, जो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते, और इनमें डिसकलरेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट को इफ़ेक्ट होता है कि उसमें बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। Deficiency of calcium causes high uptake of magnesium. Higher amount of magnesium in plants cause magnesium toxicity. जैसे हमने बात की कि कैल्शियम जो है उसकी कमी से रूट्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से बाकी एलिमेंट्स को वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे प्लांट्स में जिनमें कैल्शियम की कमी है उनमें मैग्नीशियम जो है उसकी अपटेक बढ़ जाती है। मैग्नीशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो टॉक्सिसिटी जो है वो शो करते हैं। ये हमने आज का लेक्चर जो था उसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम के फिजियोलॉजिकल रोल्स और साथ में उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।